बेटा आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेफ़ होंगे अपने घरों पर। तो बेटा आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज हम लोग जो चीज़ें जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो मैट्रिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है बेटा। जैसे आज हम बता दें थोड़ा सा टाइम लेके कि क्या क्या इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, आज हम लोग उसके प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। देन हम लोग बात करेंगे बेटा पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज। फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर उसके बाद बात करेंगे स्क्यू मैट्रिक्स। आज इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग पूरे प्रॉपर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा बेटा, इस पूरे क्लास में को पूरा लेक्चर वाइज पूरा आप कंटिन्यू करते रहिएगा, बिकॉज कोई भी एक भी टॉपिक छूटेगा तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए टफ हो जाएगी। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से। तो हमारा ये रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले जैसा आपको पता है हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इन दिस वेरी ऑर्डर इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए is equal to the number of rows in B। अब बेटा इसका मतलब क्या है, आइए हम लोग एग्जाम्पल से ही क्लियर करते हैं सारी बातों को, तो बहुत अच्छे से हमको बातें समझ में आएंगी। तो हम लोग देखते हैं कहना क्या चाहता है। सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको बताता है कि किस कंडीशन में प्रोडक्ट होगा। डेफिनेशन क्या बता रहा है, किस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट होगा। कह रहा है कि इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारा रो इंटू कॉलम होता है, ये बात आपको पता होगी। रो इंटू कॉलम, ये हमारा रो इंटू कॉलम हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, रो इंटू कॉलम। ठीक है, ये हमारा हो गया रो इंटू कॉलम। हमारे डेफिनेशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है, केवल किस कंडीशन में, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। ये इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, द नंबर ऑफ रोज इन बी, द नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ये इक्वल हैं तभी हमारा क्या है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसी कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही कि किस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल होंगे, तभी हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और उस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, जो हमारे रेस्ट हो गए बेटा, जो हमारे रेस्ट बच गए उनका ही, यानी कि अब हमारा जो ए बी बनेगा, जो हमारा मैट्रिक्स ए बी बनेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा बेटा R1, ये R1 आप लोगे और इसका C2 लोगे, R1 इंटू C2 का ऑर्डर होगा। यानी कि अब जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, R1 क्या है हमारा 2 और यहाँ से क्या है बेटा इंटू 2। यानी मल्टीप्लाई के बाद जो हमको अभी ए बी मैट्रिक्स मिलेगा उसका प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा, 2 इंटू 2। वो किस ऑर्डर का होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। तो आइए चेक करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि कैसे करेंगे, उसका रूल देखते हैं। अब हम ए बी, जैसे हम लोग ए बी फाइंड करना है, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम लोग करते कैसे हैं। सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या होता है आपका रो। तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लोगे और सेकंड मैट्रिक्स का क्या लोगे, कॉलम। क्या लोगे, कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जैसे अब आप यहाँ पे क्या लोगे, A11 इंटू, यहाँ से आप ये लोगे इंटू B11। फिर आप प्लस का साइन लगाओगे, फिर क्या लोगे A12, यहाँ से आप क्या लोगे A12 और यहाँ से क्या लोगे बेटा आप इंटू B21। फिर प्लस लगाओगे और आप क्या कंसीडर करोगे A13 और यहाँ से आप क्या कंसीडर करोगे इंटू B31। नेक्स्ट अब आप कैसे करोगे, ये आपका एक पार्ट हुआ। अब इसके बाद फिर आप फर्स्ट रो लोगे और इसका सेकंड कॉलम लोगे। ये क्या था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आप क्या कंसीडर करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो आपका क्या है, A11
इंटू यहाँ से क्या करोगे B12 प्लस आप क्या लोगे A12 इंटू B22, फिर क्या लोगे प्लस A13 इंटू B33। ये आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, और ये तो हमारा हो गया। अब हम सेकंड का क्या लेंगे, अब हम लोग सेकंड रो लेंगे, किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे। अब हम लोग सेकंड रो कंसीडर करते हैं बेटा, सेम वही प्रोसीजर, सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो हमारा क्या है A21 इंटू B11 प्लस, फिर क्या लेंगे A22 इंटू B21 प्लस, फिर क्या लेंगे A23 प्लस इंटू B31। बेटा बहुत ही ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से हम कौन सा लेंगे, रो सेकंड लेंगे और कॉलम सेकंड। तो रो सेकंड हमारा क्या है A21 इंटू B12 प्लस A22 और क्या लेंगे इंटू B22 प्लस, फिर क्या लेंगे A23 इंटू B33। और ये हमारा आप देख सकते हो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। वहाँ बेटा यहाँ हम ना लिख के यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 का। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या बन रहा है 2 इंटू 2 का। तो आप देख पा रहे हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इस फॉर्म में। अब बेटा थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, देखना क्या है कि क्या ए बी हमारा ये फॉर्म क्रिएट किया है तो क्या हमारा बी ए भी यही फॉर्म होगा, चेक करके देखते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट किसका फाइंड करेंगे बेटा, अब हमको क्या फाइंड करना है, अभी तक हम लोगों ने ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके देखा, अब हम लोग बी ए का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि हमको क्या फॉर्म मिलता है। अब बी ए का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा कि क्या हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। अब हम देखते हैं, तो हमारा बी क्या है बेटा 3 इंटू 2, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट और नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट। अब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड क्या इक्वल है, ये R1 इंटू C1 और ये हो गया हमारा R2 इंटू C2। तो क्या हमारा C1 इक्वल टू R2 है, यस है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। बट ऑर्डर क्या होगा, जो रेस्ट है हमारे यानी R1 इंटू C2 का, और R1 इंटू C2 क्या है 3 इंटू 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है 3 इंटू 3 का ऑर्डर बन रहा है। बट आपने देखिए ए बी का आपका ऑर्डर क्या बन रहा था 2 इंटू 2 का, और बी ए का ऑर्डर क्या बन रहा है 3 इंटू 3 का। तो आपको एक फ़र्क तो समझ में आ रहा होगा कि ए बी का प्रोडक्ट में ए बी करो या बी ए करो दोनों में चेंज हो जाता है। तो आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो रही है, कौन सी, नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब हम देखते हैं कि हम लोग बी ए कैसे फाइंड करेंगे। तो बी ए फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा, आपको करके दिखाते हैं। ये हम दोबारा इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे करते हैं। हमने आपसे बताया था यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट रो, इसका हम लोग रो कंसीडर करेंगे और इसका हम लोग कॉलम। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग रो इंटू कॉलम का ऑर्डर लेते हैं बेटा, इसलिए करते हैं क्योंकि इसका हम लोग रो और इसका कॉलम ऑर्डर लेते हैं। इसी फॉर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले रो लेंगे और इसका कॉलम। तो ये हमारा रो और ये हमारा कॉलम। कैसे करेंगे, B11 इंटू कॉलम, दिस कॉलम इंटू A11 प्लस B12 इंटू A21। फिर हम आएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे A12 प्लस, फिर क्या करेंगे बेटा B12 इंटू A22। वेरी इजी, जैसा आपको पता है। अब यहाँ से क्या करेंगे B11 यानी कि ये लेंगे बेटा और फिर इंटू ये वाला कॉलम A13 प्लस B12 इंटू A23। ये हो गया बेटा हमारा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड रो पे अपने और यहाँ से फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा B21 इंटू A11 प्लस फिर B22 इंटू A21। फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब हम लोग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो B12 इंटू A12 प्लस B22 इंटू A22। ठीक है, नेक्स्ट फिर सेकेंड रो
थर्ड कॉलम, B21 इंटू A13 प्लस B22 इंटू A23। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट हम लोग कैसे करेंगे बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम B31 इंटू A11 प्लस B32 इंटू A21, फिर यहाँ करेंगे B31 इंटू A12 प्लस B31 इंटू A22, और यहाँ पे क्या होगा बेटा B31 इंटू A13 प्लस B32 इंटू A23। अब ये ऑर्डर आपका क्या है बेटा 3 इंटू 3 का। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको एक बात जल्दी समझ में आएगी। देखिए सॉरी, यहाँ पे आपको एक बात ये समझ में आएगी बेटा, एक हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमन देखिए, A11 A11 A11, B21 B21 सॉरी A21 A21 A21, ये अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा है, हर बार आपका क्या हो रहा है, ये देखिए जब भी आप इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये चीज़ें आपकी कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, A11 A12 A21 A22 A31 सॉरी B31 B32। तो बेटा आपका जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करना तो याद रखना, कभी कंफ्यूज होना, कभी गलती होने लगे तो आप ऊपर वाले को देखना कि आप जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे सेम है, आपका चेंज क्या हो रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर भी देखिए जब जब सेकंड कॉलम में आओगे तो सेकंड कॉलम में भी आपके कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के सारे सेम होंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स के चेंज हो रहे हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको प्रूफ हुआ कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई है। अब बेटा यहाँ तक तो बात हो गई है हमारी, मगर अभी आपने केवल इस फॉर्म में देखा है, इसलिए आपको ये बात शायद हो सकता है अच्छे से समझ में ना ही हो। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करते हैं कि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि कैसे होगा। जैसे एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं तो हमको ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, कोई भी ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और बी भी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 5 6 7 8। तो अब हम चेक करते हैं, ये भी हमारा 2 इंटू 2 का ऑर्डर है और ये भी हमारा 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, बिकॉज इसका कॉलम और इसका रो सेम है तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, और उसका ए बी का हमारा जो ऑर्डर होगा क्या होगा 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2 का। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये एक एग्जाम्पल है बेटा, जल्दी से देख ही लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रो की बात कर रहा है, ये फर्स्ट रो हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, फिर यहाँ से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8, फिर इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है कैसे हो रहा है बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये किसका है बेटा, फर्स्ट रो। ये हम कैसे कह रहे हैं, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले रहे हैं और बी मैट्रिक्स का कॉलम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आई होप कि ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ये मैंने केवल आपके समझने के लिए लिखा है बेटा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमको आंसर क्या मिलता है। इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 का ही हमको मिलेगा। 5 1 जा 5 प्लस 5 2 6 जा 12, और ये हो गया बेटा हमारा 17। ऐसे ही यहाँ पे हमको 7 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा बेटा 4 23, ये हो गया बेटा हमारा 23। सेम 15 प्लस 24
तो ये हो गया बेटा 9 और 2 1 3, ये हो गया आपका 21 प्लस 32, 3 and 2 5 1, और ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया आपका ए और बी, ये आपको क्या मिल गया, ए बी फाइंड हो गया। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गया होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। अब हम आते हैं, और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटा, वो पॉसिबल होगा तो हम वीडियो के लास्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा टाइप वाइज मैं आपको पूरे सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जल्दी से बेटा, कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, हम इसकी प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे हमने अभी आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई, एक प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन तो हमारी अभी हो गई है, केवल आप जान लीजिए क्या क्या होता है। जो हमारा प्रॉपर्टीज़ में बेटा मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव होता है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि a ब्रैकेट में 2a प्लस सी, सॉरी a b प्लस सी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप a b प्लस ए सी भी कर सकते हो, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है। ए बी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव का ही फॉर्म है बेटा, a प्लस बी हो, सी से मल्टीप्लाई करना हो तो ए सी प्लस बी सी करके भी आप फाइंड कर सकते हो। यानी कि कहने का सेंस कि हमारा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव को भी फॉलो करता है, और ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। केवल आपको इतना याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव को फॉलो करता है। तो अब यहाँ तक आपको मल्टीप्लिकेशन का सारा मेथड, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है बाय एग्जांपल, और उसकी प्रॉपर्टी मैंने थोड़ी सी आपको बता दी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं, तो स्क्वायर पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ये मतलब क्या होता है बेटा पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पावर का मतलब आई होप कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, पावर का मतलब क्या होता है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ए के ऊपर स्क्वायर, यानी किसी मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर की बात नहीं हो रही। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको पहले देखा, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे पढ़े, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है, जैसे पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, और इसके पावर की बात करिए। यहाँ पर पावर क्या लगा हुआ है 2, यहाँ पर इसका पावर क्या लगा है 2। अब इसी पावर की बात हो रही है कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं बेटा। अगर ए स्क्वायर हमको फाइंड करना है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिंपल सा जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इन्हीं का हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है इनटू, यानी स्क्वायर लगा दो या फिर 2 बार आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। तो ये हमारी हो गई सारी चीज़ें। अब बेटा हम लोग आते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर हमको ए स्क्वायर फाइंड करने के दे रहा है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो फॉर्मेशन है 2 × 2, दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फॉर्म है, और इसका हमको पावर क्या फाइंड करना है 2, तो हमको इस फॉर्म में फाइंड करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन जैसा आप जानते हो वैसा ही मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे और हमको फॉर्म फाइंड होगा। तो पहले हम चेक करते हैं, चेक करने की नीड नहीं, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बट हम देखते हैं किस ऑर्डर का बनेगा, 2 × 2 है और इनका ऑर्डर भी सेम होगा। अगर m × n का ऑर्डर है तो हमको m × n का ही मिलेगा, यानी 2 × 2 का ही ऑर्डर हमको यहाँ पर मिलने वाला है। कौन सा ऑर्डर मिलने वाला है, 2 × 2 का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे बेटा, हम डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब बेटा साइन थीटा इंटू दिस, तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये, हाँ गुड गुड गुड। नहीं बेटा, ये हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ये होगा हमारा, देखिए फर्स्ट रो कॉस इंटू कॉस, फिर हम क्या करेंगे साइन इंटू साइन, तो यहाँ पे प्लस लगा के दिस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा करेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ माइनस नहीं लगा है बेटा। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड हम देखते हैं क्या होगा हमारा, सेकंड देखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो हमारा कॉस थीटा इंटू क्या होगा बेटा साइन थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम यहाँ आते हैं सेकंड देखते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो हमारा क्या है बेटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब आते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप देखोगे बेटा तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी हो गया हमारा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया बेटा देखिए ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे आया हमारा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। क्या आ गया, माइनस और माइनस प्लस, बट साइन माइनस का लगेगा। सेम यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आप देखिए ये क्या आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे 2 इंटू 2 का ही ऑर्डर है। अब इसको हम देखते हैं, क्या आपको पता है ये क्या है। हाँ बेटा, ये आपका जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये आपका क्या है कॉस 2 थीटा का फॉर्म है। और ये आपका, अब आप ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्म हो गया। ये आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्म हो गया, और ये आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्म हो गया। तो ये आपको मिल गया क्या, ए स्क्वायर। इसी को आप बोलते हैं पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या बेटा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे 2 पावर है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके दिखाया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जो हमारी छूट रही है वो मैं आपको बता दूं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी ये छूट रही है, जो इसकी एक प्रॉपर्टी ही कह सकते हो आप, कि जब भी अगर आप किसी इस मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, कोई भी एक मैट्रिक्स आप ले लो, कोई भी एक मैट्रिक्स आपने ले लिया, और उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे कोई एक मैट्रिक्स ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसका स्क्वायर करने पे आपको रिजल्ट फिर से ए मिल जाए। क्या मिल जाए, रिजल्ट फिर से ए ही मिल जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स का एक प्रॉपर नेम दिया गया है, और ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं पोटेंट मैट्रिक्स। ये आप याद रखना, हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ ले। अगर आपका कोई ऐसा मैट्रिक्स सॉल्व करो जिसका पावर स्क्वायर करने पे, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर 2 करने पे आपको फिर से रिजल्ट ए ही मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। इस बात को याद रखना, हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ ले। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, अब हम उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बेटा इस पे डेफिनेशन पे हम नहीं जाते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। नाम से ही सारी बात क्लियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोज, अब बेटा ट्रांसपोज मतलब उसके पोजीशन का ट्रांसफ़र कर दो, सिंपल लैंग्वेज में समझो। उसके पोजीशन का आप क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। कोई भी एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो बेटा इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये तो एक मैट्रिक्स ए हो गया, इसको ट्रांसपोज करने का एक आपको हम बता दें कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आपके ऊपर ए टी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको ए डैश लिखा हुआ मिल जाएगा। इन दो तरीक़ों से ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर यानी मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख दें, या मैट्रिक्स के ऊपर डैश का फॉर्म लगा दें। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज अगर हमको फाइंड करना है, यानी कि अगर हमको कह दे इस मैट्रिक्स का ए टी फाइंड करो और या ए डैश फाइंड करें, तो आप कैसे कर रहे हो।
सिंपल सी बात है बेटा, इस मैट्रिक्स के सारे नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दो। क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दो। यानी कि ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ रो फर्स्ट, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ रो सेकंड, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ रो थर्ड, और ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ रो फोर्थ। अब आप क्या करो, इसको इस तरह ना राइट करके, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो इंटू कॉलम होता है, रो 4 इंटू 3 का है ना, तो इसका अब ऑर्डर क्या हो जाएगा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप बात को समझो। अब इस पूरे रो को उठाओ, 1 2 3 लिखो, 1 2 3। रो को आपने क्या बना दिया, कॉलम। रो 2 लिखो 4 5 6, रो 3 लिखो 7 8 9, और इसको लिखो 10 11 12, और ये आपका बन गया फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो इनटू कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कॉलम। और ये जो आपका फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, इसको आप कहते हो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं बेटा, हम देखते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, आपके ट्रांसपोज की कुछ पॉइंट्स की। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत जनरल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार देख लेते हैं, केवल देखना जरूरी है बेटा। कहता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ कहती है कि अगर आप पहले ट्रांसपोज फाइंड करो किसी मैट्रिक्स का, फिर से उसका ट्रांसपोज जब फाइंड करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। यानी अगर आपने पहले ए का डैश फाइंड किया, यानी ए ट्रांसपोज किया, फिर उसका डबल ट्रांसपोज कर दिया, यानी किसी मैट्रिक्स का डबल बार ट्रांसपोज करने पे वो सेम मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपसे फर्स्ट ये कहता है। सेकंड आपसे क्या कहता है, किसी आप स्केलर क्वांटिटी लैम्डा का मल्टीप्लाई करके फिर आप ट्रांसपोज करो, या फिर ट्रांसपोज करके लैम्डा ये स्केलर प्रोडक्ट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों इक्वल रहेंगे। थर्ड आपसे क्या कहता है, किसी निगेटिव मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ट्रांसपोज करके उसको उसके साथ निगेटिव साइन लगाओ, निगेटिव साइन के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, किसी आप मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करो, या पहले सिंगल सिंगल दोनों को ट्रांसपोज करके ऐड करो, वो दोनों भी इक्वल होंगे। सेम यही चीज़ बेटा माइनस में भी अप्लाई होती है। ए माइनस बी का आप ट्रांसपोज कर लो, या फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। इन सारे चीज़ों को लेके आप परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे पे से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम आते हैं बेटा अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे पहले बेटा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों ही में ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तीनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब कैसे रिलेटेड है हम लोग ये बात करते हैं। देखिए एक चीज़ आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का एक मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ। हम इसको क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, सी है, और इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी सी डैश फाइंड करते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमने क्या कहा था, ये नंबर ऑफ रो फर्स्ट, नंबर ऑफ रो सेकेंड, नंबर ऑफ रो थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और नंबर ऑफ फोर्थ। इसको हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऐसे राइट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ए एच जी एंड यू, यही मिलेगा। फिर हम इस पार्ट को लिखेंगे एच, अब हम इसको राइट कर रहे हैं एच बी एफ वी। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला हम राइट करते हैं जी एफ सी डब्ल्यू। फिर हम क्या राइट करते हैं, लास्ट यू वी डब्ल्यू डी। और इसको राइट करने पे हमको ये कुछ आपको दिख रहा है बेटा, आपको कुछ यहाँ पे ऐसा लगा कि कुछ चेंज हुआ। देखिए ए एच जी यू, एच बी एफ वी, जी एफ सी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू डी। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, सी डैश इक्वल टू सी हो गया। क्या हो गया, सी डैश इक्वल टू सी हो गया। और जब ऐसी कंडीशन अप्लाई हो जाए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स फिर से आपको मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कंडीशन क्या होगी, जब किसी, बेटा सिंपल सा है, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और हमको फिर से वही मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाए, यानी कि हम जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं उसका ट्रांसपोज करने पे हमको सेम मैट्रिक्स फाइंड हो जाए। सी का हमने ट्रांसपोज किया, फिर से हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा है,
सी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम थोड़ा सा स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में बता ही देते हैं पहले बेटा। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, अगर जैसे हमने किसी मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज करने पे अगर हमको माइनस ऑफ सी मिल जाए, माइनस ऑफ सी मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सिमेट्रिक तो क्लियर है बेटा, कि जैसे हमने क्या किया, एक एग्जांपल छोटा सा और दिखाएं क्या सिमेट्रिक का। जैसे हम ले लेते हैं ए और यहाँ लिख लेते हैं 4 0 0 4। अब बेटा अगर इसका हम लोग रो 1 और रो 2 चेक करते हैं, हमने डायरेक्ट कोशिश किया है शायद हो जाए, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग इस फॉर्म में राइट करते हैं यानी कि 4 और 0, और इसको इस फॉर्म में तो 0 और 4। तो आप देख रहे हो बेटा फिर से आपको सेम मैट्रिक्स मिल रही है, यानी ए और ए ही मिल रहा है, यानी ए डैश करने पे आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट में ए मिल रहा है। तो इस मैट्रिक्स को भी आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग देखते हैं बेटा। जैसे 0 -4 4 एंड 0। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज पहले फाइंड करके देखते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, यानी कि अगर हम ए डैश करें और हमको रिटर्न में -a मिल जाए, तो ये हमारा स्क्यू मैट्रिक्स होगा, यही कंडीशन है। तो देखिए अगर क्या हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो क्या हमको स्क्यू मैट्रिक्स मिलता है, चेक करते हैं क्या हमको -a इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर हम देखो ये हमारा क्या हो गया, रो, और ये हमारा रो 2। अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं पहले, यानी इसका हम ए डैश फाइंड करते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0 एंड 4, और यहाँ लिख सकते हैं -4 एंड 0। तो आपको नहीं लगता कि ये -a के इक्वल है, चेक करके देखें क्या। अगर अब ये हमारा ए डैश हो गया, अगर हम ए को निगेटिव करके देखते हैं, ए का निगेटिव फाइंड करके देखते हैं, तो माइनस, और इसको करते हैं 0 4 और -4 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -a = 0 के साथ माइनस लगाओगे 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -4 ये हो जाएगा हमारा +4 और ये 0। तो क्या यही मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी, सेम मैट्रिक्स है, ये सेम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर यानी कि आपको दिख रहा होगा कि a डैश = -a के इक्वल हो रहा है, और ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और जितने भी आज हमने आपसे टॉपिक डिस्कस किए, इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यानी क्या क्या टॉपिक हम लोग के नेक्स्ट क्लास में होगा बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी आज हमने आपको पढ़ाया, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोज से रिलेटेड हो, फिर आपके सिमेट्रिक से रिलेटेड हो, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड हो, इन सारे क्वेश्चन का बैंक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स जो बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। बेटा इसमें आगे चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे।